साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल विथ बीपी में। हम पढ़ रहे हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 भाषा शिक्षण शास्त्र। वर्ग 3 के लिए जो आपका भाषा शिक्षण शास्त्र का, चाहे आपकी भाषा 1 हो चाहे भाषा 2 हो, हर भाषा में आपका शिक्षण शास्त्र है। और आपको बता दें, चाहे आपकी संस्कृत हो या हिंदी हो, दोनों में कॉमन शिक्षण शास्त्र है। कुछ सावधानियाँ यदि अलग अलग कर दी जाएँ तो कॉमन सिद्धांत हैं। तो यदि आप एक भाषा शिक्षण के सिद्धांत को पढ़ लेते हैं तो दूसरे पर हूबहू अप्लाई होंगे। आज हम टॉपिक नंबर 2 पढ़ेंगे, भाषा शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत। इसके पहले जो आपका टॉपिक नंबर 1 है वह हम कल डिस्कस कर चुके हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भाषा शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत। आप सभी से रिक्वेस्ट है, ऐसे ही पूरी पेडागोजी के लिए, पिछले साल के पुराने प्रश्न पत्रों के हल के लिए, बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के लिए यदि आप रेगुलर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अंत तक हमारे साथ बने रहें। शुरू करते हैं आज का टॉपिक और बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। साथियों, पेडागोजी के जो मुद्दे हैं आपने चेक कर लिए होंगे, आपको मिल ही चुके होंगे कि क्या क्या आपसे पूछा जाना है। सारी की सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पर आपको सिलेबस में आपने देख ही ली होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके जो प्रमुख हैं। तो पहला वाला टॉपिक जो था आपका भाषा सीखना और ग्रहणशीलता, इसको हम कल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं भाषा शिक्षण के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। भाषा शिक्षण के प्रमुख सिद्धांतों का ये पार्ट 1 है। इसका एक और पार्ट लेके आएंगे, पार्ट 2, जिसमें इस तरीके से 2 वीडियो में हम पूरे भाषा शिक्षण के सिद्धांत को कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत। साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम सबसे पहले बात करने वाले हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत के परिचय के बारे में। यदि परिचय की बात की जाए तो भाषा शिक्षण का जो परिचय है, भाषा शिक्षण के कुछ प्रमुख सिद्धांत होते हैं जिनसे सही एवं प्रभावी शिक्षण का आधार स्पष्ट होता है। सर्वप्रथम यह जानना महत्वपूर्ण है कि शिक्षण हेतु 3 तत्वों का होना अत्यधिक आवश्यक है। नंबर 1 शिक्षक, नंबर 2 शिक्षार्थी और नंबर 3 पाठ्यक्रम। जो इस शिक्षण है ये त्रिआयामी प्रक्रिया है, जिसमें एक तरफ शिक्षक होता है, एक तरफ स्टूडेंट होता है और एक तरफ सिलेबस होता है। तो सिलेबस को ही हम पठन सामग्री बोलते हैं। इन्हीं तत्वों पर शिक्षण के सभी सिद्धांत आधारित होते हैं और भाषा शिक्षण के सिद्धांत का जो मूल मतलब है वह यही है कि ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं, ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जिससे बच्चा भाषा को सीखता है, पढ़ता है, बोलता है, लिखता है। इसी के बारे में जो पूरे के पूरे सिद्धांत डिजाइन किए गए हैं, क्योंकि शिक्षक शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम कैसे, कब और क्यों पढ़ाए जिससे प्रभावी शिक्षण हो सके, यही सब शिक्षण को सही दिशा प्रदान करते हैं। इन्हीं के लिए भाषा शिक्षण के सिद्धांतों की हमको आवश्यकता पड़ी। तो भाषा शिक्षण के जो प्रमुख सिद्धांत हैं या भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं, इसके बारे में आपका सामान्य सा जो व्यू है वह बन चुका होगा कि भाषा को सीखने के लिए जिन नियमों की, जो है सिद्धांतों की आवश्यकता है, उन्हीं को भाषा शिक्षण के सिद्धांत कहते हैं। एक शिक्षक बच्चे को भाषा किस तरीके से पढ़ाए जिससे बच्चा भाषा को सीख सके, उन्हीं पर आधारित होते हैं ये भाषा शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण मतलब होता है पढ़ाना या सिखाना। बच्चे को हम कैसे सिखाएं कि वह भाषा को सीख जाए, यही है हमारे भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण के कुछ सामान्य सिद्धांत हैं, कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए प्रमुख सिद्धांत हैं। तो पहले हम आज बात करेंगे भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों के बारे में। साथियों, भाषा शिक्षण के जो सामान्य सिद्धांत हैं उनको देख लेते हैं। आपको पता होगा कि ये सिद्धांत जो है किसी लेखक के द्वारा नहीं दिए गए हैं, ये सभी लेखकों के द्वारा या सभी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं उन सभी को समराइज करके जो महत्वपूर्ण मूल बिंदु निकले हैं वही ये सामान्य सिद्धांत बने आगे चल के, और उन्हीं को कहा गया भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। यहाँ पे हम देखेंगे तो भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत में सबसे पहले ही नंबर पर जो हमारा सिद्धांत है वह है रुचि जागृत करने का सिद्धांत। छात्र के लिए शिक्षण तब तक सफल नहीं हो पाएगा जब तक कि वह उसमें रुचि नहीं लेगा। पहले दंड या अनुशासन के माध्यम से ज्ञानार्जन की प्रेरणा दी जाती थी, किंतु अब रुचि जागृत करने पर अधिक बल दिया जाता है, जिससे छात्र स्वेच्छा से पूरा ध्यान केंद्रित कर शिक्षा ग्रहण करे। तभी वे पाठ्य वस्तु, साथियों इसको सुधार लेना है, व आधा सातु पाठ्य वस्तु के सही उद्देश्य और मूल भाव को समझकर शिक्षण सफल बनाएंगे।
कहने का मतलब है कि यदि बच्चे की रुचि ही नहीं है पढ़ने में तो आप कितना भी पढ़ा लेना, बच्चा नहीं सीखेगा, बच्चे को भाषा समझ में नहीं आएगी। इसीलिए सबसे पहले बच्चे की भाषा सीखने के लिए रुचि जागृत करनी चाहिए। रुचि जागृत करने के लिए हमको कुछ ऐसी चीज़ों को अपनाना चाहिए जिससे बच्चा सीख सके। सबसे पहले हमको कुछ सरल टॉपिक पर पहले चर्चा करनी चाहिए। एकदम से कठिन टॉपिक यदि हम चर्चा करेंगे तो बच्चा एकदम से घबरा जाएगा और वह नहीं सीख पाएगा। तो ये था आपका रुचि जागृत करने का सिद्धांत। सबसे पहले बच्चे का भाषा सीखने के लिए हम इंटरेस्ट पैदा करेंगे। जब बच्चे का भाषा सीखने के लेकर के इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा बच्चे के अंदर, तो वह फिर उसको आसानी से सीखने के लिए जागृत होगा, उसकी रुचि उसमें आएगी, जिज्ञासा आएगी, तो वह फिर उसको सीखेगा। और इस तरीके से हमारा भाषा सिखाने का जो उद्देश्य है, जो हमारे लक्ष्य हैं, हम उनको प्राप्त कर पाएंगे। दूसरा सिद्धांत है प्रेरणा का सिद्धांत। क्या है प्रेरणा का सिद्धांत, इस पर बात करते हैं। यह भाषा अधिगम हेतु सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। रुचि, आवश्यकता और प्रयोजन शिक्षण में प्रमुख प्रेरक होते हैं। उद्देश्यहीन, प्रयोजन रहित कार्य शिक्षण कार्य में शिथिलता उत्पन्न करते हैं। अतः हर संभव प्रयास द्वारा छात्रों को ज्ञानार्जन हेतु प्रेरित करना शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि भाषा शिक्षण के अधिगम के लिए हमको सबसे पहले बच्चे की रुचि तो जागृत करनी ही है। रुचि जागृत करने के साथ साथ उसको अभिप्रेत करना है, उसको मोटिवेट करना है, उसके अंदर प्रेरणा देनी है कि वह भाषा कैसे सीखे। क्योंकि उद्देश्यहीन, प्रयोजन रहित कार्य शिक्षण कार्य में शिथिलता उत्पन्न करते हैं। यदि आपके शिक्षण का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई आपका उसका प्रयोजन नहीं है, तो आपका जो शिक्षण है वह शिथिल रहेगा, वह बच्चा उतनी आसानी से नहीं सीखेगा। इसलिए हमें हर संभव प्रयास करना है कि छात्रों को ज्ञानार्जन हेतु प्रेरित करें। शिक्षक के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दूसरा था प्रेरणा का सिद्धांत। हम सामान्य सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तीसरा सिद्धांत है हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्या कहता है क्रियाशीलता का सिद्धांत? क्रियाशीलता का सिद्धांत, यह सिद्धांत भाषा प्रयोगों को के अधिकाधिक अवसरों और सृजनात्मकता की ओर ध्यान देता है। बच्चे को हमको क्रियाशील रखना है, बच्चे को हमको एक्टिव रखना है। जब हम पढ़ाएं तो बच्चा शिथिल ना बैठे, शांत ना रहे, डल ना रहे, बच्चा सक्रिय रूप से आपके साथ भाग ले। क्योंकि आज की डेट में वन वे कन्वर्सेशन जहाँ भी होगा वहाँ पर शिक्षा के हमको मूल लक्ष्य नहीं मिलेंगे। शिक्षण का जो है टू वे कन्वर्सेशन होना चाहिए। बच्चे और शिक्षक के बीच में बराबर वार्तालाप होना चाहिए। इसके अनुसार कक्षा में परिचर्चा करना, बच्चों से आपस में बात करना, उनसे प्रश्न करना आदि सहगामी क्रियाएं बच्चों को सक्रिय बनाती हैं, पठन के प्रति सजग बनाती हैं और प्रोत्साहित और आनंदित भी रखती हैं। यदि हम एक तरफ से बोलते जाएंगे, बच्चा दूसरी तरफ से सुनता जाएगा, तो फिर वह जो है उतनी आसानी से नहीं सीख पाएगा। इसलिए हमको क्या करना है कि अपनी जो शिक्षण की क्रिया है उसको क्रियाशील रखना है। जब वह क्रियाशील रहेंगी तो बच्चा आसानी से सीखेगा, और बच्चे को हम क्रियाशील रखेंगे तो उसके लिए हम कुछ एक्टिविटी करा सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो यह आपके जो है भाषा सिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, बच्चे को एक्टिव करना, क्रियाशील करना। और इसके बाद एक और हमारा जो सामान्य सिद्धांत है वह है अभ्यास का सिद्धांत। जैसा कि हम जानते ही हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। एक कहावत जो है बिल्कुल आधुनिक समय में और प्राचीन समय में उतनी ही सही है जितनी उस समय थी। अभ्यास का सिद्धांत, कोई भी, ना केवल भाषा बल्कि दुनिया का कोई भी काम हो, यदि हम प्रैक्टिस करते हैं तो वह हमको परफेक्ट बनाती है। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अभ्यास का जो सिद्धांत है, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी से वह हमारे व्यवहार में आती है और हमारे अंदर उसमें निपुणता आती है, उसमें हम दक्ष होते हैं। भाषा प्रयोग के अधिकाधिक लिखित, मौखिक और वैचारिक अवसर मिलने से बच्चों का भाषा में विकास सही प्रकार से संभव हो पाता है। अतः बच्चे को हम अभ्यास कराएंगे लिखने का, बोलने का, उसको चिंतन करने का, तो बच्चा भाषा जल्दी सीखेगा।
तो यही है हमारा अभ्यास का सिद्धांत। बच्चे को हम अधिक से अधिक अभ्यास कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बोलने के मौका दें, ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्टिविटी कराएं जिससे बच्चा भाषा को सीख सके। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। एक और सिद्धांत है जीवन समन्वय से ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत। यह सिद्धांत वैज्ञानिकों द्वारा सर्वमान्य है कि बच्चे उन विषयों में बहुत रुचि लेते हैं जो उन्हें अपने जीवन से संबंधित लगती हैं। मतलब हम जब बच्चे को पढ़ाएं तो उनके एनवायरनमेंट से कनेक्टेड चीज़ें बताएं, उनको उनके परिवेश से जोड़ करके पढ़ाएं। ऐसे हम उदाहरण प्रस्तुत करें जिससे बच्चा जो है अपने आप को सिलेबस से जुड़ा हुआ पाए। ऐसा नहीं कि हम बात कर रहे हैं गाँव में और उदाहरण दे रहे हैं शहर के, पढ़ा रहे हैं शहर में, उदाहरण दे रहे हैं गांव के। बच्चा जिस परिवेश से आया है हमको वहां के उदाहरण खोज के लाना है और अपनी विषय वस्तु से जोड़ के बताना है, तो बच्चा उसको आसानी से सीखेगा। इससे क्या होगा, बच्चे उसे पूर्ण रुचि भी लेंगे और प्रतिभागिता भी करेंगे और इससे हमारा जो सिखाने का लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर पाएंगे और बच्चा बड़ी आसानी से भाषा को सीख पाएगा। अगला हमारा सिद्धांत है उद्देश्यपूर्ण शिक्षण का सिद्धांत। यह बहुत ही आवश्यक है कि शिक्षण के पूर्व शिक्षक एक निश्चित उद्देश्य को लेकर आगे बढ़े। हमारे पास एक विजन होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमको जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं इससे हमें क्या आउटपुट चाहिए, क्या बच्चे सीखें जो हमें पढ़ा रहे हैं। इसी से सही पाठ्य सामग्री का चयन कर बच्चों को निश्चित समय में निर्धारित ज्ञान देने का प्रयास सफल हो सकता है। उद्देश्य व्यक्ति केंद्रित और समूह केंद्रित कैसे भी हो सकते हैं। एक बच्चा कमज़ोर है उसको हम कैसे सिखाएं, इसके लिए यदि हम कोई उद्देश्य बनाते हैं तो वह व्यक्ति केंद्रित हो जाएगा। पूरी क्लास कैसे सीखे उसको हम कैसे सिखाएं, तो एक तरीके से ग्रुप या समूह केंद्रित हो जाएगा। जब शिक्षक क्लास में पढ़ाने जाए उससे पहले उसको यह डिसाइड कर लेना है कि आज हमको पढ़ाने को लेकर के हमारे क्या उद्देश्य है, हमको क्या सिखाना है। यही भाषा शिक्षण का उद्देश्यपूर्ण शिक्षण का सिद्धांत है। इसके अलावा ये थे कुछ सामान्य सिद्धांत जो हमने आज इस वीडियो में देखे। कल जो हम चर्चा करेंगे वह करेंगे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में। आज हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के नाम देख लेते हैं, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को पढ़ेंगे। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको समय समय पर पूरे वीडियो मिल सकें। वर्ग 3 की पूरी तैयारी कराई जाएगी, स्पेशली पेडागोजी की। स्पीड से हम सबसे पहले जो है भाषा की पेडागोजी ख़त्म करेंगे, इसके बाद फिर हम लेके आएंगे आपके लिए जो है बाल विकास की पेडागोजी। और बाल विकास और भाषा की पेडागोजी आप पढ़ लेंगे तो आपको गणित और पर्यावरण की पेडागोजी जल्दी कवर हो जाएगी। इसमें जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो हम कल की वीडियो में देखेंगे, सबसे पहला देखेंगे अनुबंधन का सिद्धांत, फिर देखेंगे अनुकरण का सिद्धांत, फिर देखेंगे भाषा अर्जन का सिद्धांत, देखेंगे क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत और इसके बाद जीवन समन्वय, ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत, उद्देश्यपूर्ण शिक्षण का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत और साहचर्य या संगति का सिद्धांत। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे और कल के वीडियो में जो है ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारा जो टॉपिक नंबर 2 है कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही हमारा कल का वीडियो कंप्लीट होगा तो आपका ये टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2 कंप्लीट हो चुके होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके जस्ट बाद आपको एक और वीडियो मिलेगा वर्ग 3 के पुराने पेपर 2022 के। उनको देख करके आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पेपर का पैटर्न कैसा है, ये सारी चीज़ें आप जो है सीख पाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के साथ ही आप जो है बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपका हल डले तो आप उसको देख सकें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।